ट्रांजैक्शन विद कंपोजिट डीलर। पिछले वीडियो में हमने देखा कि अगर हम अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करें तो वो एग्जिम्प्ट है डेफिनेटली, बट अगर नेचर ऑफ परचेज या गुड्स या सर्विस रिवर्स चार्ज में आता है तो हमें डेफिनेटली रिवर्स चार्ज पे टैक्स पे करना है। तो क्या कंपोजिट डीलर से परचेज करना है तो उस केस में भी हमें रिवर्स चार्ज पे करना है टैक्स, या फिर कंपोजिट डीलर से परचेज करते वक्त हमें एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है? बिकॉज कंपोजिट डीलर है तो डेफिनेटली हमें जीएसटी इनवॉइस तो सप्लायर देने वाला नहीं है, तो उस केस में हमें एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है? साथ साथ में अगर हम किसी कंपोजिट डीलर को सेल करते हैं तो उस केस में एंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है? सेल्स की एंट्री रिकॉर्ड करना बहुत इजी है, बट अगर परचेज की एंट्री है तो हमें कहां पर कॉन्फ़िगरेशन करना है, किस तरह से करना है वो जानना जरूरी है। जिस तरह से यहाँ पे परचेज 10 बेबी ट्राइसिकल फ्रॉम अरहान एंटरप्राइजेस मुंबई, जो कि कंपोजिट डीलर है लोकली। कंपोजिट डीलर वो होता है जो लोकल लेवल पे ही डील करता है और लमसम बेसिस पे टैक्स गवर्नमेंट को पे करते हैं। तो इनकी इनवॉइस कॉपी अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और सेल भी हमने किया हुआ है 1 डेल लैपटॉप ग्रे विथ 18,000 रुपीज प्लस 18% जीएसटी ऑन 30 डेज क्रेडिट टू अरहान एंटरप्राइजेस, यानी कि सेम पार्टी जिससे हमने परचेज किया उनसे हमने ट्राइसिकल परचेज किया और उनको हमने लैपटॉप सेल किया है। तो ये डीलर जो है वो एक तरह का कंपोजिट डीलर है। तो इसकी एंट्री हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे? शुरू करते हैं सबसे पहले परचेज एंट्री के साथ। तो परचेज एंट्री का इनवॉइस जो हमें सप्लायर से मिला वो इनवॉइस हम ऑन करते हैं, देखते हैं कैसे एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ये इनवॉइस है सप्लायर का। अगर आप इस इनवॉइस को वेरीफाई करो तो यहाँ पे टाइटल इसका होता है सबसे इंपॉर्टेंट, बिल ऑफ सप्लाई। बिल ऑफ सप्लाई वो इनवॉइस होता है जब एक सप्लायर, एक रजिस्टर्ड डीलर, चाहे वो कंपोजिट में हो चाहे वो रेगुलर डीलर हो, अगर वो किसी प्रोडक्ट का सप्लाई करता है जो कि नॉन टैक्सेबल है, एग्जम्प्ट है, नील रेटेड है, जिसपे जीएसटी चार्ज नहीं है, तो उस केसेस में जो इनवॉइस का टाइटल होता है वो होता है बिल ऑफ सप्लाई। हाँ, लेकिन ये वो लोग के लिए ये जो पार्टी जीएसटी में रजिस्टर्ड है, चाहे रेगुलर चाहे कंपोजिट। लेकिन अगर पार्टी रजिस्टर्ड ही नहीं है जीएसटी में तो बिल ऑफ सप्लाई या टैक्स इनवॉइस तो नहीं चार्ज करेंगे, बल्कि उनका सिंपल टाइटल होगा इनवॉइस। अब कंपोजिट डीलर का इनवॉइस हो तो यहाँ पे ऑप्शन दिया होगा कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाईज, यानी कि कंपोजिट डीलर पर्सन हूं मैं और मैं टैक्स कलेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं हूं। ये सप्लायर का डिटेल है, उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ साथ में ये अपनी कंपनी का नाम एंड डिटेल जिसने हमने परचेज किया है, इनवॉइस नंबर, हमने उनसे बेबी ट्राइसिकल परचेज किया है, 3 क्वांटिटी है, प्रोडक्ट का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे अमाउंट चार्जेबल दैट इज 12,000, दैट्स इट। हमें इनसे कोई टैक्स पे नहीं करना है एज अ नील। तो ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। चलिए ये एंट्री को हम रिकॉर्ड करते हैं, पार्टी नेम एंड उनका जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। तो एंट्री रिकॉर्ड करने के लिए हमें टैली में जाना होगा। टैली में हमें सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, परचेज की एंट्री। अगर आप प्रोडक्ट को एज ए स्टॉक आइटम परचेज के तौर पे सेलेक्ट करना चाहते हो तो चलिए काम करते हैं, स्टॉक आइटम इनवॉइस मोड पे चेंज कर देते हैं। चेंज मोड एज ए स्टॉक आइटम इनवॉइस फॉर्मेट, सप्लायर का इनवॉइस नंबर CMP 0A01, अरहान एंटरप्राइजेस, अरहान एंटरप्राइजेस, ग्रुप क्रेडिटर्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर। और यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन के तौर पे रजिस्ट्रेशन टाइप पे हमें सिलेक्ट करना है पार्टी इज अंडर कंपोजिशन स्कीम। ये हमने यहाँ पे कर दिया सेव। आपका लोकल परचेज तो लोकल परचेज यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे क्लासिफिकेशन टैब में ऑप्शन देख सकते हो, परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट इज बेबी ट्राइसिकल साइकिल अप टू एज 3 years। तो स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, प्रोडक्ट का नॉर्मल आप HSN कोड जैसे डिफाइन करते हो, बिकॉज अगर यही प्रोडक्ट आपने किसी लोकल रजिस्टर्ड डीलर यानी कि रेगुलर डीलर से परचेज किया रहेगा तो डेफिनेटली इस पे जीएसटी चार्ज होगा। मान लीजिए प्रोडक्ट का रेट 18% है गुड्स, और यहाँ पे आपने क्वांटिटी डिफाइन कर दी, मान लीजिए क्वांटिटी 1 12 1000 ईच, दैट इज 12,000 का प्रोडक्ट। तो क्या यहाँ पे आपका जीएसटी
अगर आप यहाँ पे CGST सेलेक्ट करो नहीं आएगा अमाउंट, IGST सेलेक्ट करो नहीं आएगा, बिकॉज सामने वाले पार्टी ने GST लगाया ही नहीं है और टैली को पता है कि यह पार्टी किसके अंदर कॉन्फ़िगर है, ये पार्टी कॉन्फ़िगर है दैट इज कंपोजिट डीलर के अंदर में। तो टैली को भी पता है, इसलिए यहाँ पे GST कैलकुलेट नहीं होता है। इस एंट्री को आपको क्या कर देना है, सेव। अब इस एंट्री को सेव करने के बाद अगर आप इसको GSTR 3B में वेरीफाई करते हो, GSTR 3B में, तो ये कौन से टैब में जाएगा, ये टैब में जाएगा टेबल नंबर 5, परचेज फ्रॉम कंपोजिशन डीलर। आपने 12,000 का परचेज किया है और आपने इस पे कोई टैक्स नहीं पे किया है। तो ये तो हो गया एंट्री आपका परचेज फ्रॉम कंपोजिट डीलर। अगर उसी केस को आगे बढ़ाएं एग्जांपल को, तो यहाँ पे आपने सेल किया है 1 डेल लैपटॉप वर्थ ₹18,000 प्लस 18% का GST। तो यानी कि मान लीजिए प्रोडक्ट आपने एज ए स्टॉक आइटम सेल किया, तो सेल्स की एंट्री, डेट, आपका सेल्स इनवॉइस नंबर, अरहान एंटरप्राइजेज, लोकल सेल्स, प्रोडक्ट का नाम डेल लैपटॉप, कैटेगरी यूनिट, GST रेट, टैक्सेबल 18% ऑफ GST, गुड्स में डील किया आपने, और ये 1 क्वांटिटी 18,000 का। और अब ऐसे केस में आप कंपोजिट डीलर को सेल करो या फिर एंड कंज्यूमर को सेल करो या किसी पार्टी रजिस्टर्ड पार्टी को सेल करो, आपको तो टैक्स पार्टी से सामने वाले से कलेक्ट करना ही करना है। आपकी एंट्री सिंपल, जैसे नॉर्मली आप रिकॉर्ड करते आए हो वैसे ही आपको ये एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता कि आपने किस पार्टी को सेल किया है, वो GST होल्डर है या नहीं। बट आप GST होल्डर हो, आपने GST रजिस्ट्रेशन ले रखा है, तो डेफिनेटली आपको इनवॉइस पे टैक्स तो चार्ज करना ही करना है और सामने वाली पार्टी से उसका GST भी कलेक्ट करना है। तो अगर यहाँ पे अब वो एंट्री देखना चाहो तो वो एंट्री डेफिनेटली आपकी जो आ जाती है, अरहान एंटरप्राइजेस, आपने जो सेल किया B2B केस में यहाँ पर आ जाता है। 3B में अगर वेरीफाई करना चाहो तो यहाँ पे आपने 3B में सेल किया रहेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर आ गया रहेगा आउटवर्ड सप्लाई अरहान एंटरप्राइजेस, और साथ साथ में पार्टी क्या है, कंपोजिट डीलर में, तो वही डिटेल आपके टेबल नंबर 3.2 में भी आ जाता है अगर आपने दूसरी स्टेट में सेल किया होगा तो, सप्लाई मेड टू कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन। तो ये एंट्री हो गई आपकी कंपोजिट डीलर के साथ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना, चाहे वो इनवर्ड सप्लाई हो चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई हो।